स्पीकर साहब दो तीन बातें शॉर्ट पहली बात तो ये है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय लर्नड ब्रदर फॉर्मर स्पीकर सादिक साहब आपसे हमेशा सीखते हैं लेकिन कभी कभी जो है हमसे भी थोड़ा सीख लिया करें या मेरी तस्हीह कर दें मेरे ख्याल में हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो लेकिन अंडर रूल 289 जो है अ स्टेटमेंट मेड बाय Minister basically under joint ministerial responsibility he represents the Prime Minister of the day तो इसको मैं पढ़ देता हूँ मिनिस्टर उसमें एक शर्त है विद कंसेंट ऑफ द स्पीकर मैं पढ़ देता हूँ मेरे ख्याल में मुराद सईद साहब के पास या किसी भी मिनिस्टर के पास हक होता है कि वो एक स्टेटमेंट दे बेसिकली वो अपनी नहीं वो हुकूमत की बात कर रहा होता है प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्राइम मिनिस्टर एज ऑफ राइट एनी टाइम ही कैन स्टैंड सो व्हेन प्राइम मिनिस्टर इज नॉट प्रेजेंट इन द हॉल any minister on behalf of the prime minister on behalf of the cabinet he can give a statement to state what is the order of the day or the policy of the government of the day at that instant and that time उसमें एक शर्त है कि स्पीकर उसकी इजाज़त दे दे a statement made by सर अगर आपकी इजाज़त तो मैं पढ़ दूँ जी प्लीज Statement made by a minister rule of procedure 289 a statement may be made by a minister on a matter of public importance with the consent of the speaker but no question shall be asked nor discussion take place thereon at the time the statement is made कि मिनिस्टर खड़ा हो सकता है वो बात कर सकता है अगर स्पीकर अलाउ करे लेकिन उस वक्त जब वो स्टेटमेंट दे रहा हो स्टेटमेंट देते वक्त उस पर कोई सवाल वगैरह उस वक्त नहीं हो सकता तो मेरे ख्याल में मुराद सईद साहब ने रूल के मुताबिक वो गए हैं एक बात दूसरी बात यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो मौलाना साहब ने बात उठाई है उन्होंने अपने इलाके की रिप्रेजेंटेशन की है एक मसला उन्होंने इधर ऐवान में लेके आए हैं हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है कि उस पर वो अमल करे मसले को हल करे मैंने आपको रिस्पांस उस पर पहले भी दिया एहसन साहब के जवाब में भी मौलाना साहब के जवाब में भी कि इस पर NDA में और PDA में काम कर रही है उसका मैं एक दो सवाल दे भी चुका हूँ पहले जवाब लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर हम रिस्पांस दें कि सूबाई हुकूमत उस पर क्या कर रही है और मरकज़ी हुकूमत उसमें उनका क्या किरदार अदा कर रही है बेसिकली 18वीं तरमीम का मकसद ये था कि सूबे ज़्यादा एफिशिएंटली काम करें लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि मरकज़ी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों से जो है वो सबकदोश हो गई सो मेरा मकसद ये है कि हम आपको प्रॉपर ब्रीफिंग दें एक रिस्पांस दे दें कल या परसों जब भी मुझे वो प्रॉपर ब्रीफिंग तैयार होती है मैं चाहता हूँ कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे मसले का हल निकले नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की बात हुई है हमारे ऑनरेबल बैरिस्टर साहब ने भी इस बात को रेस किया हमारे शाह जी ने इस पर रिस्पांस किया कल इंशाल्लाह मिनिस्टर एग्रीकल्चर जो हैं वो इंशाल्लाह आ जाएंगे मैं उनसे आज ही रब्ता करता हूँ कि वो जो आलू का एक इशू उठा हुआ है उस पर जो डिस्कशन हो रही है कि उस पर प्रॉपर हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दें कि इस वक्त एज ऑफ नाउ सिचुएशन क्या है तो कल इनको बुला लेते हैं कल उस पर एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे देंगे अगर चाहते हैं तो जो भी उनका कोई क्वेश्चन होगा इस पे पूरा डिस्कशन करते नहीं तालपुर साहब ये शाजिया हमारी साहब बड़ा कर रही है गिला कर रही है तो हम थोड़ा मैं क्या करूं आप दोनों पीपल पार्टी के शाजिया हमारी साहब प्लीज बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब सर स्पीकर मैं 2 मिनट लूंगी आज फिर आप खुद भी मौका नहीं देते